ड्रम की टक्कर में बंद करो, बंद करो। राशन कार्ड काटने बंद करो, बंद करो, बंद करो। अमेरिका के सामने घुटने टेकना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हरियाणा के युवाओं को नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। बुढ़ापा पेंशन काटनी बंद करो, बंद करो, बंद करो। विरोधी नीतियां बंद करो, बंद करो, बंद करो। एचपीएससी के चेयरमैन को हटाओ, हटाओ। एचपीएससी के चेयरमैन को हरियाणा से बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। एचपीएससी के चेयरमैन को हरियाणा से बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। हरियाणा के युवाओं को नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। बुढ़ापा पेंशन कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी मान में, कांग्रेस पार्टी मैदान में। बुढ़ापा पेंशन काटनी बंद करो, बंद करो, बंद करो। हरियाणा के युवाओं को नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। हरियाणा के युवाओं को नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। बुढ़ापा पेंशन काटनी बंद करो। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी के जिला स्तरीय एक धरना प्रदर्शन जो है डीसी कार्यालय अंबाला शहर के बाहर रखा गया था, और जिसका उद्देश्य था कि जो ये भाजपा की सरकार है, एक तो राशन कार्ड काटने का काम, दूसरा उसके बाद बुढ़ापा पेंशन या फैमिली पेंशन या अन्य तरह की पेंशनों को काटने का काम, और अगर मैं तीसरी बात करूं तो एक जो टैरिफ लगाया जा रहा है, एक बाहर का मुल्क हिंदुस्तान के मुल्क को किस तरह से चला रहा है, उस सभी बातों को लेकर के धरना प्रदर्शन रखा गया था। और उसके बाद डीसी साहब को के माध्यम से हमने हमारे जिलाध्यक्षों ने, हमारे विधायकों ने, हमारे जो हमारे रामकिशन जी भी आए थे इसमें, शैली निर्मल सिंह जी आए थे विधायक, हमारे पूजा जी विधायक आई थी, और एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। और इसका मेन उद्देश्य तो यही था कि बुढ़ापा पेंशन जो है, मैं पार्षद हूँ और लोकल लेवल पर डेली इतने बुजुर्ग मिलते हैं और वो बताते हैं कि मेरे जो है बुढ़ापा पेंशन काट दी गई है। और बुढ़ापा पेंशन काटने का मेन रीजन क्या बन रहा है? एक परिवार पहचान पत्र, जिसमें परिवार पहचान पत्र में इन्होंने इनकम का एक कॉलम बनाया है। कभी वो इनकम ही अपने आप ही ज्यादा कर देते हैं, कभी अपने आप ही जीरो दिखा देते हैं, कभी उसमें दिखा देते हैं कि आपका बिजली का बिल इतना आया, तो उस वजह से, मतलब जिसको काम ना करना हो, जिसको कुछ ना देना हो, उसके 100 बहाने, ये 100 बहाने बनाने का काम किया जा रहा है। और अगर मैं टैरिफ की बात करूं, अमेरिका में अब अमेरिका 50 के बाद 51वीं स्टेट बना करके हिंदुस्तान के कामों को देख रहा है। एक आपको बताना चाहूंगा, एक 4 मंत्रियों की जो अमेरिका में एक कमेटी बना दी गई है, जो निगरानी कमेटी उसका नाम रखा गया है, जो हिंदुस्तान में जो भी ट्रेड डील होगी या जो भी आयात निर्यात होगा, उसको लेकर के पूरी निगरानी रखी गई है। अब मोदी जी जो है वो बिल्कुल नतमस्तक हो गए हैं, और उसका सिर्फ कारण वही है कि उनको किस तरह से अमेरिका चला रहा है, हमारे देश को किस तरह से अमेरिका चला रहा है। जो ट्रेड डील पहले 35% के हिसाब से हुआ करती थी, वो अब 18% करने के बाद ये शोर मचा रहे हैं कि भी हमने बहुत बड़े अचीवमेंट कर लिए। अरे भाई, उसको 0 पर लाते, जो 3% हुआ करती थी उसको 3% पे वापस लाते, तब हम मानते। और जो हम पहले अमेरिका पे ट्रेड डील के लिए लगाया करते थे, अब वो दोबारा से वो भी 0 कर दी गई है। मतलब वहां से आएगा कुछ नहीं, यहाँ से हम तो पूरा कुछ देंगे। तो ये चीज जो है, एक अंबानी अडानी को बचाने के लिए और देश को बेचने के लिए ये जो एक काम किया जा रहा है, उसको लेकर के आज बीजेपी की जन विरोधी नीतियों को लेकर आज सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिलाध्यक्ष और सभी वर्कर्स कांग्रेस के हम सभी यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए बैठे थे, क्योंकि हम सब जैसे जानते हैं कि बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार में सबसे आगे रही है। और आज जो हमारा धरना था वो किसानों को लेकर था, बुढ़ापा पेंशन को लेकर था, और जो राशन कार्ड है जो आज काट दिए गए हैं,
आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा, मेरे वार्ड से भी एक बुजुर्ग महिला आई थी जिसकी पेंशन कट गई है। घर में कमाने वाला कोई नहीं है, जवान बेटा था वो, उसकी भी मृत्यु हो चुकी है, और उनके जो हस्बैंड थे उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। वो अभी अकेले हैं और बेसहारा हैं। ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि कांग्रेस ने ये जो इनको पेंशन दी जाती थी बुढ़ापा, वो एक इनके सम्मान भत्ता था, और वो सम्मान भी है जो इस बीजेपी सरकार ने इनसे छीनने का काम किया है। और किसानों को हमारे पूर्व नेता प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी एक नारा देकर गए थे, जय किसान जय जवान। और आज के जो वर्तमान स्थिति है, बीजेपी सरकार ने इस नारे को ही बिल्कुल दबा दिया है। क्योंकि ना तो इस बीजेपी सरकार में किसानों के जो हक थे, जो कांग्रेस पार्टी से मिले थे, वो भी सारे इनसे छीन लिए। उनकी खुद की मालकानी उनकी जमीनों पर है, जो हक सरकार ने अपना दबा दिया है। और अंग्रेज जो हमारे बुजुर्ग रहे हैं, जो उन्होंने हमारे पूर्व नेता रहे हैं, उन्होंने संघर्ष किया था और हमें आजाद करवाया था इन अंग्रेजों से। पर हमारे आज जो प्रधानमंत्री जी ने अपने देश को ही बेच खाया है, और ये बड़ी ही शर्मनाक जो बात है। और आज जो जवान है वो रक्षा करते थे देश की, उनके सहारे हमारा पूरा भारत, हम चैन की नींद लेते थे जब कोई युद्ध लगता था। आज ये जवान भी इस स्थिति में आ गए हैं कि इनको भी अग्निपथ, जो अभी 6 साल का जो इनका कार्यकाल कर दिया है, आज उनके अग्निवीर की वजह से उनका जोश, उनका साहस भी है जो कम होता नजर आता है। ये बहुत शर्मनाक है कि हमारे देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो हमारे देश को ही बेच के खा गया है। और बुजुर्गों को जो पेंशन काटी है, ये भी एक बहुत ही शर्मनाक काम है। क्योंकि इन्होंने जो प्रॉपर्टी आईडी या फैमिली आईडीज में जो धक्के खा रहे सीएससी सेंटर में, क्योंकि सीएससी सेंटर में ये 10 बार जाते हैं, तो 10 बार सीएससी सेंटरों के जो भी काम कर रहे हैं उनकी जेबें भरने का ही काम हो रहा है। और उनको 2-3 धक्के खाने के बाद भी कह दिया जाता है कि आपकी रिक्वेस्ट है जो परवान नहीं हुई है। तो पैसे जहां भी जाते हैं, जो गरीब जनता है, तो वो कहाँ जाके अपना आश्रय दे। और हमारे फैमिली आईडी में 100 नुक्स जैसे फैमिली आईडी में इनकम इतनी बता दी है, जो मतलब हमारी फीमेल्स हैं वो घर का काम करती हैं, कहीं कमाती नहीं, उनकी भी इतनी जो फैमिली आईडी में इनकम इतनी ज्यादा दिखाई गई है। और एक हमारे जो बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, जो उस वजह से क्या हो रहा है कि जब कोई काम नहीं मिलता तो नौजवान पीढ़ी क्या कर रही है, या तो नशे में जा रही है या चोरी डकैती कर रही है। मेरे एरिया में तो इतने क्राइम हो रहे हैं बड़ी गेल का गांव में, कि लोग चोरियां करते हैं, क्योंकि काम नहीं है तो क्या करेंगे, तो दूसरे आम जनता को लूटने का काम करते हैं। तो ये सरकार की जो नीतियां जन विरोधी हैं, इनका विरोध हम सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्षदों ने सभी ने मिलकर है जो आज धरना प्रदर्शन किया है। धन्यवाद। आज धरना प्रदर्शन किया गया है डीसी ऑफिस के बाहर। आज हमारे सभी कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता और हमारे जिला अध्यक्ष सभी और जितने भी मेरे कांग्रेस के युवा साथी और पार्टी मेंबर्स आज इकट्ठे हुए हैं। आज धरना प्रदर्शन का मेन कारण ये था कि जो बीजेपी सरकार ने हमारे बुजुर्गों का जो सम्मान था, एक मान था, वो काटना शुरू कर दिया। वो इस प्रकार से कि जो पेंशन हमारे बुजुर्गों को दी जा रही थी, जो कांग्रेस सरकार ने और चौटाला सरकार ने जो शुरू की थी, वो पेंशन इन्होंने काट दी। इन्होंने वादे तो बहुत किए थे इलेक्शन से पहले कि हम बढ़ा देंगे, डबल करेंगे, दुगनी करेंगे। दुगनी तो छोड़ो, इन्होंने तो जो एक पेंशन, एक सम्मान बुजुर्गों को हमारे दिया जा रहा था, वो भी बंद कर दिया। और साथ में जो लोगों के राशन कार्ड काट रहे हैं ये, और इलेक्शन से पहले भी इन्होंने कई स्कीमें लाई हैं जो इनका हमेशा से एक कह लीजिए मोटिव रहा है, जो ये छलावा देते हैं लोगों को कि इलेक्शन से पहले इनको याद आ जाता है, गरीब जनता की याद आ जाती है और उनको सपने दिखाते हैं बड़े बड़े, और बाद में उन सपनों को चकनाचूर कर देते हैं। जैसे कि इलेक्शन से पहले लाडो स्कीम योजना लाए थे, ठीक है जी, उसमें भी इन्होंने 2100 रुपए देने का वादा किया था, जो बाद में ये सरकार मुकर गई। जो
उसके नाम पर इन्होंने लोगों के साथ बहुत खिलवाड़ किया, गरीब जनता के साथ खिलवाड़ किया। और आपको पता है बीजेपी का शुरू से रहा है, जब से सरकार आई है तभी से इन लोगों ने झूठे वादे किया है, एक झूठ की राजनीति ये हमेशा से करते आए हैं और उसी के दम पे चल रहे हैं। लेकिन अब लोग जागरूक हो चुके हैं, जनता समझ चुकी है इनके जो ये मोटिव रहते हैं, झूठ बोलते हैं ये, अब लोग बहुत समझदार हैं। और आने वाले चुनावों में भी और वैसे भी जगह जगह पे हम हर बार प्रदर्शन करते रहेंगे और अपनी गरीब जनता की आवाज उठाते रहेंगे। जब तक उनको हक नहीं मिलते, कांग्रेस पार्टी हर जगह पे, हर मुद्दे पे उनको घेरती रहेगी और गरीब जनता के उनके हक दिलवा के ही रहेगी। मैं आपको इसमें ये बताना चाहूँगा, जैसे आप पत्रकार बंधुओं को सबको पता ही है कि जैसे टीवी के माध्यम से आप सबको पता है कि देश में जो हालात हैं बहुत ही नाजुक हैं। और इसमें जो मेन मुद्दे अभी चल रहे हैं, लोकल लेवल मुद्दों की बात करूँ तो बुजुर्गों की जो पेंशन काटी जा रही है, विधवाओं की पेंशन काटी जा रही है, और उसमें सिर्फ लोगों को परेशान किया जा रहा है। उसको किसी ना किसी तरीके से उसकी इनकम जोड़ के, जो गलत तरीके से इनकम ज्यादा दिखा के उसको जो है काटा जा रहा है पेंशनों को, जिससे लोग जो है दर दर के धक्के खाने पे मजबूर हैं। और ये सरकार सिर्फ लोगों को परेशान करने का काम कर रही है और कुछ नहीं है। अगर मैं बड़े मुद्दों की बात करूं, देश के प्रति बड़े मुद्दों की बात करूं, तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा आजकल जो है ट्रेड डील का चल रहा है। ट्रेड डील के मैं बारे में ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ये मोदी जी जो है घुटनों पे हैं इस समय, जो अमेरिका के आगे घुटनों पे है इस समय। जो हमारा देश है वो भाजपा सरकार ना चला के वो अमेरिका द्वारा चलाई जा रही है, ट्रंप सरकार द्वारा जो है भारत सरकार को चलाने का प्रयास किया जा रहा है, या मैं कहूँगा चलाया ही जा रहा है। और जिसमें जो है मोदी जो है नतमस्तक हो चुके हैं। तो हम अभी आज हमने कांग्रेस जन सब इकट्ठा हुए थे, धरना प्रदर्शन किया, और उसके यहाँ पे हमने एक ज्ञापन सौंपा है डीसी साहब को, अपना राष्ट्रपति जी के नाम, ताकि जनता की आवाज बुलंद हो सके। धन्यवाद।